अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हैं हज़रत सय्यिदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सारे फ़ज़ाइल मनाक़ब और सआदतें हासिल हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हैं, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा। इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही भी थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बहुत से लोगों ने दुश्मनी ली। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन दो तरह के हैं, एक ज़ाहिरी और बातिनी और दूसरे बातिनी। ज़ाहिरी दुश्मन कौन से हैं? जो ज़ाहिरी भी हैं बातिनी भी हैं, वो हैं राफ़ज़ी। वो तो सीधे अल्फाज में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नाम तो अहले सुन्नत का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अंदर से राफ़ज़ी हैं, सहाबाए किराम के साथ दुश्मनियाँ लेते हैं, सहाबाए किराम की बुराइयाँ बयान करते हैं। इन्हीं लोगों में से एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी भी है। सय्यिदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यिदना मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यिदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन सहाबाए किराम का सख्त तरीन दुश्मन है। इस्तेमाल करता है नाम अहले सुन्नत का और हिमायत करता है राफ़ज़ियों की। मुख्तलिफ अंदाज़ो अतवार से सहाबाए किराम पर हमले करता है, सहाबाए किराम को बदनाम करने की कोशिश करता है। और ऐसे लोग आम राफ़ज़ी शियों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। क्यों? इसलिए कि वो तो सीधे अल्फाज में गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो आम बंदा उनसे मुतनफ़र होकर पीछे हट जाता है। और ये लोग नाम भी अहले सुन्नत का इस्तेमाल करते हैं, अहले सुन्नत की किताबें पढ़ते हैं, अहले सुन्नत की किताबों से हवाले दे देकर सहाबाए किराम से लोगों को बदजन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह
सहाबाए कराम के ज़ाहरी बातनी दुश्मन रवाफिज का तआक़ुब करना ज़रूरी है, इसी तरह ऐसे लोगों का तआक़ुब करना भी ज़रूरी है। ये बात आम अहले सुन्नत वल जमात तमाम अवाम समझ ले। मोहम्मद इसहाक जालवाला हो या मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इन अशख़ास का अहले सुन्नत के मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ऊपर से सुन्नी बने हुए हैं और अंदर से पक्के राफजी हैं। आओ मुझे बताएं, ये कैसा सुन्नी है जो सहाबाए किराम पर तंज करता है? ये कैसे अहले सुन्नत हैं जो सहाबाए किराम की बुराइयां बयान करते हैं, जो सहाबाए किराम के बारे में बदगुमानियां फैलाते हैं? ये अहले सुन्नत नहीं। अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल करके लोगों को सहाबाए किराम से बदजन करते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफ थे, उन पर मुख्तलिफ तरह से हमले करता है और कई चीज़ों का सहारा लेता है। अक्सर वो एक रिवायत पढ़ता है, सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी की तामीर में शरीक थे और हर बंदा एक एक ईंट उठा रहा था और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो दो ईंटें उठा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उनसे मिट्टी साफ की और उनसे फरमाया कि ए अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार उनको बुलाएगा जन्नत की तरफ और वो लोग अम्मार को बुलाएंगे जहन्नम की तरफ। इस रिवायत में दो जुमले काबिल गौर हैं। नंबर एक, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बागिया, कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, एक जुमला। दूसरा, वो लोग इसको बुलाएंगे जहन्नम की तरफ और अम्मार उनको बुलाएगा जन्नत की तरफ। अब ये रिवायत बयान करने के बाद वो कहते हैं कि जंगे सिफ़ेन में एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह थे और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। तो चूँकि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने कत्ल किया, इसलिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह बागी ठहरता है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इससे पता चला कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जन्नत की तरफ बुला रहे थे और वो लोग हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहन्नम की तरफ बुला रहे थे। इस रिवायत को बुनियाद बनाकर वो हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत मुगीरा बिन शोबा, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत मुआविया के साथ शरीक थे, उन पर तंज करता है और आम लोगों के जहनों में ये बात डालता है, उनको ऐसी रिवायात बार बार सुनाता है और इन रिवायात की बुनियाद पर उनका जहन बनाता है। आज हम इंशाअल्लाह इस रिवायत के आखिरी हिस्सा यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार का जायज़ा लेंगे कि ये जो कलमात हैं ये कहाँ तक ठीक हैं। इसमें आप पहली बात तो ये समझें कि सही बुखारी शरीफ में ये रिवायत दो जगह पर है और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पीछे एक रावी है, इक्रमा। इक्रमा कहते हैं कि मुझे और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ अबू सईद की तरफ और उनसे जाकर हदीस सुनो। फिर वो दोनों आए और उन्होंने आकर हदीस सुनी। याद रखो कि ये रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा बहुत सारे सहाबाए किराम ने नकल की है। और इक्रमा जो हज़रत इब्ने अब्बास का शागिर्द है,
ये अल्फाज यदऊहुम इलल जन्नती व यदऊनहु इलन नार, ये अल्फाज सिर्फ इक्रिमा ही नकल करता है, कोई और रावी इसको नकल नहीं करता। मिसाल के तौर पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यही रिवायत सही मुस्लिम हदीस नंबर 2916 पर मौजूद है। उसमें ना तो इक्रिमा का वास्ता है और ना ही यदऊहुम इलल जन्नती व यदऊनहु इलन नार का जिक्र है। यही रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जामे तिरमिज़ी में है। वहाँ पर भी ना तो इक्रिमा है और ना ही आखिरी कलमात हैं। और यही रिवायत हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नकल की है। उसमें ना तो इक्रिमा का वास्ता है और ना ही ये आखिरी अल्फाज हैं कि अम्मार उनको बुलाएगा जन्नत की तरफ और वो लोग अम्मार को बुलाएंगे जहन्नम की तरफ। इससे पता चलता है कि ये अल्फाज नकल करने वाला शख्स सिर्फ इक्रिमा है। और अजीब बात यह है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जिस तरह ये रिवायत इक्रिमा ने ली है, इस तरह दूसरे हजरात ने भी ली है, लेकिन दूसरे हजरात वो अल्फाज नकल नहीं करते जो अपनी रिवायत में इक्रिमा ने नकल किए हैं। जिन अल्फाज को बुनियाद बनाकर हज़रत मुआविया, हज़रत मुगीरा बिन शोबा वगैरह हजरात के ऊपर तान व तशनीह का दरवाज़ा खोलते हैं, वो दूसरे हजरात वो रिवायत नकल नहीं करते, ना वो अल्फाज नकल करते हैं। मिसाल के तौर पर मुस्नद अहमद में ये रिवायत है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसमें फरमाया कि मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे असहाब ने ये हदीस सुनाई है। और दूसरी जगह पर यह वजाहत मौजूद है कि उनको ये रिवायत हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनाई थी। वो रिवायत क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को साफ किया और फरमाया, तेरा नास हो ए सुमैया के बेटे, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अब यहाँ यह हदीस ख़त्म हो गई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब इक्रिमा नकल करता है तो आखिरी कलमात नकल करता है कि वो बुलाएंगे अम्मार को दोज़ख की तरफ, अम्मार उनको बुलाएगा जन्नत की तरफ। दूसरे हजरात जब हज़रत अबू सईद खुदरी से नकल करते हैं तो वो ये कलमात नकल नहीं करते। अब इससे पता चला कि ये कलमात नकल करने में इक्रिमा रावी मुनफरिद है। अब जब हम ये बात साफ हो गई, अब अगली बात समझें कि ये जो इक्रिमा रावी है ये एतकादी एतबार से किन लोगों के साथ था। हज़रत मुसअब बिन अब्दुल्ला ज़ुबैरी कहते हैं, काना इक्रिमतु यरा रअयल खवारिजी, के इक्रिमा रावी खारजियों का जहन रखता था, खारजियों की राय रखता था। तबकात बिन साद जिल्द 5 सफ़ा नंबर 293। और इसी तरह अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी तदरीबुर रावी अपनी किताब में इक्रिमा को खारजियों में जिक्र किया है। और हजरत अता फरमाते थे, काना अबाजियन, ये खारजियों के गिरोह अबाजी से ताल्लुक़ रखता है। इन हवालों से पता चला कि इक्रिमा रावी अहल सुन्नत वल जमात में से नहीं है, बल्कि ये खारजियों में से था। और आपको पता है कि खारजी जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन थे, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम के भी दुश्मन थे। और यही खारजी लोग वो तहकीम वाले मामले की वजह से सहाबा इकराम के दोनों ग्रोहों की तकफीर किया करते थे। तो इससे पता चल गया कि इक्रिमा रवी खारजी है और खारजियों का सहाबा किराम के बारे में ज़हन बहुत बुरा है।